जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमया यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जय श्री राम मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष एकादशी, जिसको हम सब उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानते हैं, उसकी कथा को लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हो रहा हूँ। इस विषय में स्वयं भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर जी महाराज को बतलाया था। तो एक बार युधिष्ठिर महाराज पूछने लगे कि हे केशव, यह जो मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी है, इसको उत्पन्ना एकादशी के नाम से क्यों जाना जाता है? क्या इसी दिन एकादशी उत्पन्न हुई थी? यदि उत्पन्न हुई थी तो इसकी कथा क्या है, कैसे यह उत्पन्न हुई, यह सब बताने का कष्ट करें। तो तब भगवान कहने लगे कि हे राजन, हे युधिष्ठिर, सतयुग में एक मुर नामक महाभयंकर दानव उत्पन्न हुआ, जिसने अपने शक्ति के बल से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की, स्वर्ग के सिंहासन पर आधिपत्य स्थापित किया, देवताओं को वहां से निष्कासित कर दिया। सभी देवता त्राहिमाम 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 करते हुए भगवान शिव के पास गए। तो शिव जी ने कहा कि आप श्री हरि नारायण की शरण में जाओ, वही इस समय आपकी रक्षा कर सकते हैं। तो सभी देवता अपनी रक्षा के उद्देश्य से श्री हरि नारायण के धाम वैकुंठ धाम पहुँचे और वहाँ अपनी रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगे। तो भगवान कहने लगे कि हे देवताओं, यह जो मूर नामक दैत्य है कौन है और कैसे कैसे तुमको कष्ट दे रहा है? तो इन सभी देवताओं ने भगवान को बतलाया कि हे प्रभु, यह जो मूर नामक दैत्य है, यह जो जंग नामक दैत्य ब्रह्मवंश में उत्पन्न हुआ उसका पुत्र है, जिसका नाम मूर है, और चंद्रावती नगरी में यह अपना शासन चलाता था, किंतु तपस्या के द्वारा वरदानी हो गया और उसके पश्चात स्वर्ग में भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया है, सभी देवताओं को निष्कासित कर दिया है और स्वयं वहाँ राज्य चला रहा है। जब मर्जी तब मेघ बरसाता है, जब मर्जी तब भीषण गर्मी उत्पन्न कर देता है, जिससे जनमानस भी अस्त्रस्त हो रहा है, सब त्राही त्राही कर रहे हैं। तो भगवान कहने लगे कि हे देवताओं, तुम किसी भी बात की चिंता मत करो, जाओ और उस मूर नामक दैत्य से युद्ध करो, पीछे पीछे मैं भी आता हूँ तुम्हारी रक्षा के लिए। तो जब इस प्रकार का आश्वासन भगवान से प्राप्त हुआ, सभी देवता पहुँच गए दैत्यों से युद्ध करने के लिए, किंतु मूर नामक दैत्य के सम्मुख दो क्षण भी नहीं रुक पाए और भागने लगे। तो इतने में ही पीछे से भगवान नारायण स्वयं वहां पहुंच गए, अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया। सुदर्शन चक्र ने मूर नामक दैत्य की सब सेना का विध्वंस किया, किंतु मूर नामक दैत्य को कुछ नहीं हुआ। तो कहते हैं कि वहां मल्ल युद्ध हुआ है भगवान का मूर नामक दैत्य से, जो कई वर्षों तक चला। तो भगवान विश्राम करने की इच्छा से युद्ध क्षेत्र से आए हैं और बद्रिकाश्रम बद्रीनाथ जी के सम्मुख एक गुफा में चले गए, वहां विश्राम करने लगे। हेमवती उस गुफा का नाम था। तो वहां कुछ समय विश्राम किया, किंतु भगवान का पीछा करते करते मूर नामक दैत्य वहां पहुंचा और देखा कि नारायण इस समय विश्राम कर रहे हैं, सोए हुए हैं। तो उसने सोचा कि सोए हुए शत्रु को मारना आसान होता है, तो क्यों ना इनको सोए सोए में ही मार दिया जाए। तो जब इस उद्देश्य से आगे बढ़ा, तो उसी समय भगवान के शरीर से एक रूपवती कन्या उत्पन्न हुई
और उस कन्या ने उस मुर नामक दैत्य का वध किया। केवल एक हुंकार मात्र से उस मुर नामक दैत्य का वध कर दिया उस कन्या ने। तो कुछ समय बाद जब भगवान की योग निद्रा टूटी तो पूछने लगी कि हे कन्या तुम कौन हो? तो वह कहने लगी कि हे प्रभु, मैं आपके ही शरीर से उत्पन्न हुई हूँ और यह आपका वध करने के लिए आगे बढ़ रहा था, तो मैंने इसका वध कर दिया। तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे कि तुमने सब देवताओं को भय से मुक्त किया है, तो इस समय तुम्हारे मन में जो है वह मांग लो, मैं तुमको वह वर प्रदान करूंगा। तो यह कन्या कहने लगी कि हे प्रभु, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जो मेरा व्रत करे उसके घर में कभी धन धान्य की कोई कमी ना हो, कभी संतान की कोई कमी ना हो, दूध पूत आदि से वह घर कभी वंचित ना रहे, ऐसा वरदान दीजिए। तो भगवान ने कहा कि हे कन्या, तुम्हारा यह जो वचन है वह सिद्ध होगा। जो श्रद्धा भाव के साथ तुम्हारे इस व्रत को करेगा उसके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी, ना अन्न की, ना धन की, ना दूध की, ना पूत की, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। और तुम मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष को उत्पन्न हुई हो तो आज से तुम्हारा नाम एकादशी पड़ेगा, और आज ही के दिन उत्पन्न हुई हो तो मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी को सब लोग उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानेंगे। तो कहते हैं कि इसी दिन से एकादशी के व्रत का प्रचलन बढ़ा, इसी दिन से एकादशी का व्रत होने लगा। तो भगवान कहने लगे युधिष्ठिर से कि हे युधिष्ठिर, कृष्ण पक्ष अथवा शुक्ल पक्ष की एकादशी को जो व्यक्ति श्रद्धा भाव के साथ करता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो जिस कामना से, जिस मनोरथ से, जिस इच्छा से इस व्रत को करता है उसका वह मनोरथ यह एकादशी पूर्ण करती है। और निष्काम भाव से यदि इस व्रत को किया जाए तो स्वयं नारायण के धाम को यह एकादशी प्रदान करवाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो रविवार 20 नवंबर को यह उत्पन्ना एकादशी का व्रत किया जाएगा। तो इस व्रत को श्रद्धा भाव के साथ हम सब करें, इसी कामना के साथ इस व्रत को हम करें। पुनः आपसे किसी नई वीडियो को लेकर चर्चा होगी। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पुनः किसी नई परिचर्चा को लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज की राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।